बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। भरत तिवारी एनकाउंटर से जनता में आक्रोश। क्या जनता के भरोसे को जीत पाएंगे सम्राट चौधरी? Powered by S-Mart Electronics and Furniture Showroom, Chandoli। 15 अप्रैल 2026 को जब सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब वे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने, जिसे लेकर पटना से दिल्ली तक का जश्न था। लेकिन अब ठीक 2 महीने बाद 17 जून 2026 को भोजपुर के बिलौटी गांव से निकली एक चीख ने इस सियासी जश्न के बीच एक बहुत बड़ा खलल डाल दिया है। जी हां, 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी का कथित पुलिस एनकाउंटर अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रशासनिक अग्नि परीक्षा बन चुकी है, चुनौती बन चुकी है। जबकि गौरतलब है कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर चुनौतियों से भरा ही रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने राजद से लेकर जदयू और फिर अंततः भारतीय जनता पार्टी में अपनी जमीन बनाई। लेकिन आज सम्राट चौधरी के सामने चुनौती राजनीतिक नहीं बल्कि जनता के भरोसे की है, क्योंकि बिहार पुलिस जिस भरत तिवारी को शातिर अपराधी बता रही थी, अब उसी भरत तिवारी को लेकर जनता का दावा है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि वह सामाजिक कार्यों में लगा हुआ एक दीवाना, एक सच्चा देशभक्त, एक जुनूनी क्रांतिकारी था। इसके अलावा भरत तिवारी के परिजनों का भी आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, अब इसी आक्रोश में जब बिलौटी गांव में महापंचायत बैठी तो प्रशांत किशोर से लेकर विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं ने इसे सरकार संरक्षित हत्या करार दे दिया। वहीं अब सम्राट चौधरी के कई अपने बड़े नेता भी इस एनकाउंटर को मर्डर बताने लगे और जांच की मांग करने लगे। हमने कहा ही था और हमने कहा भी था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो तमाम चीज़ों को उन्होंने संज्ञान में लेते हुए और एक बड़ा निर्णय किया है। इसीलिए सभी को इसका इंतजार करना चाहिए। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद जैसा न्यायिक जांच की रिपोर्ट में चीजें आएंगी वैसा कार्रवाई होगा। जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया। बहरहाल अब चौतरफा दबाव और अपने ही नेताओं के विरोध के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेहद कड़ा और निष्पक्ष कदम उठाया है। फिलहाल तथ्य नंबर 1 सुनिए। घटना के ठीक 7वें दिन भरत की मां आशा देवी की शिकायत पर जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा और तत्कालीन शाहपुर एसएचओ राजेश कुमार मालकार सहित 5 पुलिसकर्मियों पर सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। तथ्य नंबर 2, एसडीपीओ राजेश शर्मा को पद से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है और उनकी जगह पंकज मिश्रा को कमान सौंपी गई है। वहीं अब सबसे बड़ा तथ्य नंबर 3, जिसमें अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में न्यायिक जांच आयोग की टीम आज ही जांच के लिए बिलौटी गांव पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी अब प्रशांत किशोर ने 15 दिनों बाद सम्राट चौधरी को घेरने के लिए जनता से बड़ा आह्वान कर दिया है, जिससे अब सम्राट चौधरी के अग्नि परीक्षा की राह और ज्यादा कठिन हो गई है। अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ भी करें। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे।
बहरहाल आपको बता दें कि अब जहां बिहार पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं बिहार सरकार एक्शन मोड में। लेकिन इसके बावजूद भी जनता की आंखों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। ऐसे में स्पष्ट है कि पहली बार पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी के सामने अब कानून व्यवस्था को बेदाग साबित करने और अपनी कुर्सी बचाने की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, चुनौती है। हालांकि अब जांच शुरू हो चुकी है, किंतु सवाल वही का वही है। क्या वर्दी की आड़ में हुआ ये खेल पूरी तरह बेनकाब होगा? क्या भरत तिवारी के बूढ़े माता पिता को न्याय मिल पाएगा? क्या सम्राट चौधरी जनता के आक्रोश को शांत कर पाएंगे? अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।